हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, जम्मू कश्मीर के विषय में थोड़ी बहुत समझा था, और क्या था रूट्स देख रहे यानी कौन कौन सी प्रॉब्लम थी। तो आज देखो क्या देखे, जम्मू कश्मीर के स्पेशल देखे जम्मू कश्मीर में क्या क्या इशू चल रहा है। तो पहला क्या था हमने देखा था, बताया था जैसे कि एक्सटर्नल इंटरनल इशू चल रहे हैं। तो एक्सटर्नल इशू क्या था, जो पाकिस्तान के साथ हमारा क्या चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो किसके अंतर्गत आता है, एक्सटर्नल इशू के तहत आता है। और जो इंटरनल हमारा क्या, जो 370 है, जो पाकिस्तान है कह सकते हैं, जो कश्मीर की डिमांड वगैरह सब क्या इंटरनल इशू के अंतर्गत आते हैं। तो एक्सटर्नल इशू में क्या देखेंगे, जो डिस्प्यूट है इसमें से क्या है, द क्लेम क्या है, यानी कि पाकिस्तान क्या क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर किसका है, उसका पार्ट है। क्यों? क्योंकि वहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है कौन सी है, मुस्लिम है। तो हमेशा क्या क्लेम करता है कि ये एरिया किसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। तो हमेशा क्लेम करता है इसलिए। तो एक तो अब क्या बना हुआ है हमारे लिए, एक्सटर्नल इशू बना हुआ है। इसमें यानी कितने सारे बैटल हो गए इसके लिए। पहला कब हो गया, 47 में अटैक कर दिया उसने। फिर कब हो गया, 65 में हो गया। फिर कब हो गया, 71 में हो गया। फिर 99 में हो गया। कह सकते हो वो अटैक किसी के लिए करता रहता है, लेकिन हर बार मुंह की खाता, जीता कभी नहीं आज तक। तो ये इशू बना हुआ है। पाकिस्तान है ऑलवेज कहता क्लेम नहीं बताया कि क्या करता है कि उसकी टेरिटरी में आ गया, कि किसकी टेरिटरी है, उसी की टेरिटरी है, ये हमेशा कहता है। पाकिस्तान स्पॉन्सर तो कहता है ट्राइबल इन्वेजन। ये बताया था पाकिस्तान ने कब ट्राइबल इन्वेजन किया, 1947 में, अक्टूबर 1947 में क्या किया था उसने, अटैक किया था। कहां पर, जम्मू कश्मीर में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब हरि सिंह भारत आकर के क्या करते हैं, साइन कर देते हैं। तो साइन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी आर्मी भेज देते हैं। आर्मी भेज देने के साथ क्या किया गया, जितने तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, जितने भी यहाँ से आए थे ट्राइबल्स वगैरह, इनके क्या कर दिए, मार के भगा दिए। जहां तक हमने खदेड़ दिया, जहां तक हम खदेड़ पाए। तो वहां पर क्या हो गया, इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, और जितना हमने बचा पाए वो हमारा एरिया हो गया। तो हमेशा पाकिस्तान क्या कहता है कि वो किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है, जो हमारे पास में है। और हम कहते हैं कि हमारा पार्ट है जो पाकिस्तान के पास में है। उसे क्या कहते हैं, जो मैंने बताया था, क्या बताया था, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये क्या था, ये किसके अंडर में आता है, पाकिस्तान के अंडर में आता है। लेकिन इसी की बात करते हैं कि इसी का डिस्प्यूट बना हुआ है, कहते हैं कि हम इसको कभी भी ले सकते हैं। तो पाकिस्तान डरता भी, ये देखा था, 3 कंडीशन भी बताई थी। क्या था, पाकिस्तान पहले क्या करे, अपनी लैंड खाली करे, पहले क्या करे, अपनी आर्मी को हटाए। फिर इंडियन अपनी कुछ आर्मी कम करेगा, फिर जाकर प्लेबिसाइड कराया जाएगा। 3 कंडीशन अप्लाई की गई थी, लेकिन कोई फॉलो नहीं हुई। फिर कहता है इंडिया क्लेम दैट दिस, कहता है एरिया अंडर द इलीगल ऑक्युपेशन, यानी कि इंडिया क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है कि जो रीजन पाकिस्तान में पीओके है वो किस कैसा इलीगल है, क्या है, इलीगल है। क्योंकि क्या किया गया है, क्योंकि साइन किसने किए थे, हरि सिंह ने किस पे साइन किए थे, भारत में विलय के लिए साइन कर दिए थे। इसलिए इंडिया क्या क्लेम करता है कि एरिया किसका है, उसका है। क्लियर है यहां तक। फिर कहता है पाकिस्तान कॉल दिस, कहता है रीजन, कहता है आजाद कश्मीर। और पाकिस्तान जैसे मैंने भी बताया, हम लोग क्या कहते हैं पीओके को, ये हम कहते हैं गुलाम कश्मीर है। और वो क्या कहते हैं, जो इंडिया में हम लोग के पास कश्मीर है, वो उससे क्या मानते हैं कि वो गुलाम कश्मीर है। देखो नेक्स्ट क्या था, इंटरनल डिस्प्यूट में क्या था, ये क्या था, एक्सटर्नल डिस्प्यूट देखा तो पाकिस्तान के चल रहा था। इंटरनल डिस्प्यूट क्या है हमारा, जो कश्मीर को 370 के तहत दिया गया। 370 के तहत हमने क्या दिया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया है। क्या दिया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया। तो यही क्या, जम्मू कश्मीर बात कहता है गिवन स्पेशल स्टेटस बाय द आर्टिकल 370। मैंने बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है। उन 395 आर्टिकल में से क्या था, जो एक आर्टिकल है 370, वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है। क्योंकि जब पाक ये सब नहीं होना चाह रहा, तो हमने क्या कर दिया, इसकी बात मान करके क्योंकि स्पेशल स्टेट बना दिया था। यानी पाकिस्तान भारत में रहते हुए भी क्या है, ये इसके पास सब कुछ अलग था, इसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग अलग था। यहाँ तक कि जो स्टेट असेंबली होती वो भी क्या था, जो टर्म हमारे कितना होता, 5 ईयर का होता, इसके यहाँ 6 ईयर का होता था। हर चीज डिफरेंट था इसके पास में। तो ये क्या कह रहे, भारत में रहते भी ये कैसा था, एक फॉरेन की तरह हम लोग ट्रीट करते थे इसे, मान विदेश जैसे था ना। इंडियन कोई जाकर यहाँ जमीन खरीद सकता था, ये आ सकते हैं खरीद सकते, लेकिन हम नहीं खरीद सकते थे, ऐसा था। यानी कि पूरी तरह से ऐसा ट्रीट किया जाता था जम्मू कश्मीर का। फिर कहता है जो आर्टिकल गिवन कश्मीर मोर, कहता है पावर टू, कहता है ऑटोनॉमी ऑफ द अदर स्टेट। इसके तहत क्या था, हमने क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर को ज्यादा पावर दिया था, किसके तहत, इसी के तहत, इस 370 के तहत, कि यहाँ के लोग क्या कर सके, अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। लेकिन मैंने बताया इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहा। नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहा, हमने ये लगा था जम्मू यानी कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर की कंडीशन क्या होगी, सही होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की कंडीशन सही ना होकर क्या और क्या हो गई, खराब हो गई। जो छोटे छोटे स्टेट थे, जो कभी ऐसा लग रहा था डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो क्या हो, डेवलप हो गए। लेकिन जब तक 370 स्टेटस रहा, इसके पास में क्या, जम्मू कश्मीर का भी डेवलप नहीं हो पाया। क्यों, कहीं ना कहीं जिसके स्पॉन्सर हो रहे थे आतंकवादी वगैरह, इसके पास में टेररिस्ट अटैक होते रहे, इस पे ये हमेशा स्ट्रगल करता रहा। इतना नेचर के द्वारा क्या था, रिच होने के बावजूद यह स्टेट कैसा रहा, हमेशा पुअर स्टेट बना रहा, कभी डेवलप नहीं कर पाया। लेकिन 370 हटने के बाद क्या होगा, ये डेवलप कर रहा धीरे धीरे, बहुत सारे मॉल वगैरह बना जा रहे। एशिया के सबसे बड़े मॉल कहाँ, यहाँ पर लगाने की बात की जा रही, दुबई जो स्पॉन्सर करेगा।
ऐसा होगा। फिर कहता पीपल आउटसाइड ऑफ द कश्मीर बिलीव दैट द 370 कहता अगेंस्ट, कहता फेडरल, जो आउटसाइड पीपल वो क्या मानते हैं, इसके किसके अगेंस्ट है, ये फेडरल, यानी कि जो फेडरल का जो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है, ये माना जाता है कि क्या है, इसी के अगेंस्ट, यानी कि क्या है, अगेंस्ट में है। जो हमारे साथ होता है इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, इनकी स्पेशल स्टेटस क्यों देना चाहिए। तो और जो बाहर के लोग ऐसा फील करते हैं, सबको होता है कि हमको भी स्टेटस मिलना चाहिए ऐसा, लेकिन इनको ऐसा नहीं दिया जा रहा। पीपल इन साइड कहता है कश्मीर बिलीव, कहता है 370 कहता है नॉट इनफ, जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं नहीं इतना भी काफी नहीं हमारे लिए, वो कहते हैं और हमें चाहिए, ये हमेशा कहते नहीं हमारे लिए इतना कम रहा। तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, बस 370 बस काफी नहीं है, हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, इनको और अभी चाहिए। अब तो कुछ नहीं, लेकिन खत्म हो गया वो भी। ग्रेविंग्स ऑफ द कश्मीर, देखो शिकायतें क्या थी इनकी, इनकी जो यहाँ के लोग कश्मीर थे, इनकी शिकायतें क्या हैं देखो। तो पहला क्या था, जैसे मैंने बताया था, जब हरि सिंह ने साइन कर दिए थे, पाकिस्तान को भगा दिया गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इनसे प्रॉमिस कर लिए थे, क्या कि हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग आजाद होंगे तो प्लेबिसाइड वगैरह कराएंगे, फिर आपकी कंडीशन को देखा जाएगा उस समय। तो इन्होंने पकड़ कर रख ली उन चीजों को। तो इनकी शिकायतें क्या थी, इसमें क्या था, तो प्लेबिसाइड कहते हैं नॉट कंडक्ट, आ गया रेफरेंडम, इन्होंने क्या कहा था, आपने जो प्रॉमिस की है कि प्लेबिसाइड कराएंगे, आपने अभी तक नहीं कराया। प्लेबिसाइड की बात की गई थी, आपने अभी तक नहीं कराया कि हमें कैसा क्या चाहिए। तो एक पीएम के पास शिकायत रही कि क्या होना, प्लेबिसाइड होना चाहिए था, प्लेबिसाइड नहीं कराया इंडियन गवर्नमेंट ने। फिर क्या था, ग्रेटर ऑटोनॉमी नॉट कहता है ग्रांटेड, इसने कहा कि जो आपको ऑटोनॉमी दी इतना बस हमारे लिए भी काफी नहीं है, हमें क्या चाहिए, और चाहिए। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के उन्होंने लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे में इंटरफेयर करती है, तो हमें क्या चाहिए, और ऑटोनॉमी चाहिए। जो इतनी ऑटोनॉमी दी गई है हमारे लिए कहते हैं इनफ नहीं है। अब समझ, जितना ज्यादा दिया जा रहा है उतना इनके लिए कम लग रहा। फिर कहता है डेमोक्रेसी नॉट, कहता है प्रॉपर्ली, देखिए इसमें इंप्लीमेंटेड इनसाइड, ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी अच्छी तरह से यहाँ पे सक्सेस नहीं है। क्यों सक्सेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आए दिन क्या होते रहते हैं, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं, कहीं आर्मी वगैरह से पंगे हो जाते हैं, इनके खुद के लड़ाई हो जाती है यहाँ के लोकल नेटिव पीपल से। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे खून खराबा चलता रहता है। तो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर क्या है, सक्सेस, यानी कहते हैं कि अच्छी तरह से काम ही नहीं कर रही। और मेन रीजन क्या है, 370। डेमोक्रेसी कहाँ काम करेगी, आपको ऐसा लगा डेमोक्रेसी का इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी मिली कहाँ रही है। तो इनको क्या लगता है कि यहाँ पर अच्छी तरह से डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये है। लिसन, देखो अभी तक हमने क्या देखा था, इंटरनल एक्सटर्नल से देख लिए। अब देखेंगे जो पॉलिटिक्स होती है 1948 से जम्मू कश्मीर में क्या होता है यहाँ पर देखो। क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर किसका पार्ट बन गया था, भारत का पार्ट बन गया था। हरि सिंह ने क्या कर दिया, साइन कर दिए, जम्मू कश्मीर भारत में आ गया। अब यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, मैंने पहले ही बताया था, जो शेख अब्दुल्ला होते हैं वो किसके अगेंस्ट थे, हरि सिंह के अगेंस्ट थे। उनकी जो पार्टी थी हमेशा मूवमेंट चलाते थे किसके खिलाफ में, हरि सिंह के खिलाफ में। हरि सिंह भले ही कहते हैं हिंदू रूलर थे, मासेस क्या थी, मुस्लिम थी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। इनमें शेख अब्दुल्ला भी कहते हैं, ये भी क्या चाहते, पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ये रूल करना चाहते थे। ये क्या चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए यहाँ पर भी, ये जो राजा रूल कर रहा है ये क्या खत्म हो जाए यहाँ पे। तो ये क्या मूवमेंट चलाते थे हमेशा किसके खिलाफ, हरि सिंह के खिलाफ में। और ये मौका मिल जाता है किसको, 1947 के आसपास इनको मौका भी मिलता है। आई बात समझ में, मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया, जैसे यहाँ पर साइन हो जाते हैं वैसे मूवमेंट चला करके शेख अब्दुल्ला क्या होते हैं, इनको क्या किया जाता है, वहां का पीएम बना दिया जाता है। जो क्योंकि इनके रिलेशन किससे थे, मैंने पहले ही बताया था, इनके जो रिलेशन अच्छे थे किनके थे, जवाहरलाल नेहरू से अच्छे थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कोई भी मौका ना गवाते हुए क्या किया गया, इनको वहां पे क्या कर देते, पीएम बना देते हैं। अभी तक क्या होगा, यहाँ का जो पद होगा, जो सीएम हमारे अदर स्टेट में चलते थे, यहाँ पर क्या था, पीएम बोला जाता था उसे। तो ये क्या था, वहां पर पीएम के रूप इनको क्या किया जाता है, बना दिया जाता है। आई बात समझ में यहाँ पर। ये क्या शेख अब्दुल्ला क्या करते हैं, पूरी तरह से आ गए वहां पे। फिर ये क्या करते हैं, ग्रोइंग कहते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द, कहता है हिम एंड, कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है इस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, और यहाँ पर कौन है, शेख अब्दुल्ला है। तो इनके बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंसेस एराइज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कुछ लैंड रिफॉर्म लेकर के आए थे। अब पहले लैंड रिफॉर्म सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ही लेकर आए थे, तो उसी को इन्होंने किया, चालू किया था। लेकिन बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस एराइज हो जाते हैं। जब डिफरेंसेस एराइज हो जाते हैं तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा लेने का मतलब क्या, नुकसान हो जाना। तो उसी समय क्या किया जाता है, जो डिसमिशन कहता है 1953, जिनकी गवर्नमेंट होती है उनको क्या कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। किसको डिसमिस कर दिया गया, शेख अब्दुल्ला को। जो पीएम बने थे वहां पर क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया इनको। आरी बात समझ में। और क्या किया, इनको डिटेंशन में रख दिया गया, यानी हाउस अरेस्ट करके रख दिया, डिटेंशन में रख दिया गया कि अब ये क्या है, इतने समय तक नहीं बन सकते पीएम वगैरह कुछ तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर का क्या किया, यूज किया यहाँ पे। अब देखना यही जाकर के रिजेंटमेंट का रीजन बनेगा भी आगे जाकर के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर रही है।
इनको पब्लिक वहां की क्या फेस करेगी, कैसे उनको फील होगा। तो ये क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं 1953 में। जब डिसमिस कर दिया गया तो इनको और क्या किया जाता है, इनके साथ डिटेंशन में रख दिया जाता है। जैसे भी जब 370 खत्म किया गया था तो जितने भी इनके फैमिली वाले आज भी रूल कर रहे हैं वहां पे, तो उन सबको क्या किया गया था, डिटेंशन में रख दिया गया था। सेम ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की थी। जहां तक 370 जैसे हटेगा तो ये क्या करेंगे, अब जो पावर से हटाया जाएगा कोई व्यक्ति तो क्या किया जाएगा, वो कुछ ना कुछ हल्ला मचाएगा। तो इसके पहले ही वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनको हाउस अरेस्ट कर रखो, सबको डिटेंशन में डाल दो, सबको रख दिया गया, महीनों डिटेंशन में रहे, नेट वगैरह बंद कर दिया गया, ऐसा किया गया था वहां पे। तो यहाँ पर यानी कि वर्ल्ड ने कहा कि डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, कुछ नहीं, सब कहने के लिए था। पाकिस्तान ने खूब ढिंडोरा पीटा इसका, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और हमने 370 खत्म कर लिया। तो यहाँ पर सेम ऐसी कंडीशन की गई, आप की गई थी। तो यहाँ पर इनको यानी हटाने के बाद में क्या किया गया, डिटेंशन में रख दिया गया था। फिर क्या होता है, इन द पीरियड आफ्टर 1953 से लेकर 74 तक के बीच में क्या होता है, कांग्रेस कहता है इन्फ्लुएंस ऑन कश्मीर, क्योंकि जो पार्टी बनाई थी यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी इनकी शेख अब्दुल्ला की, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इनके कोलैबोरेशन से पार्टी बनी थी, याद रखना। तो अब क्या होगा, जब हटा दिया गया है तो अब किसका इन्फ्लुएंस चलेगा, कांग्रेस का चलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से रूल करेगी। तो अभी तक यहाँ से 53 से लेकर 74 तक किसका इन्फ्लुएंस चलेगा, कांग्रेस का चलेगा। कहने अब यहाँ पर ये पार्टी तो रह नहीं गई है, तो पावर में कौन होगा, कांग्रेस रहेगी। तो कांग्रेस की रूल रेगुलेशन चलते हैं, जो कुछ भी होता है यहाँ पे, याद रखना। फिर क्या होता है, देखो नेशनल कांग्रेस कहता है एक्सक्लूडेड, कहता है शेख अब्दुल्ला का पावर, शेख अब्दुल्ला पावर में हटा दिया जाता है, और रूल किसका चलता है यहाँ पे, कांग्रेस का रूल चलता है। यहाँ तक चलता रहता है, याद रखना अच्छी तरह से। कांग्रेस ही रूल कर रही है अभी तक यहाँ पे, नाम मात्र के लिए कुछ बनाया गया था, लेकिन जैसे डिफरेंसेस होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। अब क्या होगा, कांग्रेस कहता है डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट, किसने कर लिया यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल, कांग्रेस ने कर लिया। अब कांग्रेस रूल कर रही है। अब कांग्रेस क्या करती है, यहाँ पे जो भी आइडियाज दिया गया, और 1965 में देखो यहाँ पर गवर्नमेंट तो है नहीं कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे कांग्रेस के ही है, जो भी बनेगा पीएम वगैरह को पपेट होगा, किसका पपेट होगा, कांग्रेस का होगा। तो यही किया गया। तो 1965 में क्या होता है, अमेंडमेंट लाया जाता है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट लेकर आया गया। जो अभी तक पीएम का पद था, जो अभी तक तुम लोगों ने कहा यहाँ का जो हेड बनता था, कौन बनता था, स्टेट का पीएम बनता था। 1965 में एक अमेंडमेंट लेकर के आया गया, और उसके पद को क्या कर दिया गया, बदल करके क्या कर दिया गया, सीएम कर दिया गया। समझ आ गया। अभी तक क्या बोला जाता है, पीएम बोला जाता है, कब तक, 65 तक। लेकिन इसके बाद से अब क्या बोला जाएगा, वो सीएम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, सीएम बोला जाएगा। कोई डाउट यहां तक, लाना इधर ये और गधा। देखो 1965 में क्या किया गया था, 1965 में हमने पढ़ा क्या कि वहां पर किसका पद खत्म कर दिया, पीएम का पद खत्म कर दिया गया, और कौन होगा, सीएम होगा। तो सीएम तो पहले सीएम कौन बनाए जाते हैं, गुलाम मोहम्मद बनाए जाते हैं, पहले सीएम बनाए जाते हैं, याद रखना। यहाँ के आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताया ना किसका इन्फ्लुएंस चल रहा है, पूरा कांग्रेस का चल रहा था। इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम क्या रख दिया, गुलाम मोहम्मद, यानी एक व्यक्ति को बना दिया, क्या बनाया, सीएम यहाँ का। और कब हो गया ऐसा, 1965 में ऐसी कंडीशन चलने लग गई। अभी तक कौन एक प्रकार से रूल कर रहा है, कांग्रेस ही रूल कर रही है यहाँ पे। फिर होता क्या है, लेकिन ऐसा नहीं था कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी शांत बैठी होगी, ऐसा भी नहीं था। इनके बीच में क्या था, जो इनकी पार्टी थी और जो सेंटर में गवर्नमेंट थी, इनके बीच में क्या चल रहा था, कन्वर्सेशन की दौर जारी था, बातचीत चालू थी। तो उस समय क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू तो क्या हो गए, चले गए। जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए, वो चले गए। अब कौन रह गया, इस समय 74 में उनकी बेटी रूल कर रही भारत में। कौन रूल कर रही भारत में, कौन, इनकी बेटी आ चुकी है। तो ये क्या था, बातों का दौर क्या था, मैंने कहा चल रहा है, वो लगातार जारी है बातों का दौर, याद रखना। जब बातों का दौर चालू है तो यहाँ पर एग्रीमेंट की बात की जाती है, और एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, जिनको डिटेंशन में रखा गया था। और डिटेंशन में किसको रखा गया था, शेख अब्दुल्ला को रखा गया था डिटेंशन पे। तो ये क्या था, एग्रीमेंट इनके बीच में होता है, इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में होता है, एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। और इस समय सीएम फिर कौन बना दिया जाएगा, अरे शेख अब्दुल्ला क्या बन जाते हैं यहाँ के, फिर सीएम बन जाते हैं। क्लियर हो गया, और ये खत्म यहाँ से। लेकिन जो बातचीत हुई, बातों का दौर, रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकला इनका, कि इनको क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। कहाँ का सीएम बना दिया गया, जम्मू कश्मीर का सीएम ये बन गया। अब क्लियर यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पर क्या होता है, रिस्टोर कहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से आ जाती है आगे, क्योंकि अब पार्टी कौन सी थी इनकी, शेख अब्दुल्ला की पार्टी कौन सी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो क्या हो जाता है, फिर से बैठ जाती है आकर के, तो फिर से रिस्टोर हो गए यहाँ पे इलेक्टेड असेंबली इलेक्शन। अब देखो क्या होगा, शेख अब्दुल्ला कहते हैं 1982। अब देखो अब यहाँ पर इसके पहले एक इलेक्शन होते हैं 77 में। क्या होता है, 1977 में क्या हो जाते हैं, इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन का टाइम कौन था, याद रखो, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी के बाद का पीरियड है, चल रहा है ये। उस समय क्या होता है, यहाँ पे स्टेट असेंबली में इलेक्शन होते हैं, और असेंबली में क्या हो जाता है, ये फुल मेजोरिटी के साथ बैठती है। कौन, जो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट क्या हो जाती है, फुल मेजोरिटी से आती है, और यहाँ पर रूल करती है। कब, 77 में जब इलेक्शन होते हैं दोबारा। जब 77 में इलेक्शन हो चुके होते हैं, इनका शासन चल ही रहा होता है, कि 82 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है।
किसकी डेथ हो गई? शेख अब्दुल्ला की 82 में क्या हो गई? डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो परिवारवाद हर जगह चलता है। तो इनके बेटे रेडी थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, इनके बेटे क्या थे? मुख्यमंत्री थे। जैसे ही इनकी डेथ होती है ये तो चार्ज काउंट तो कवर कर लेता है फारूक अब्दुल्ला। इनके बेटे का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला। अगली बात समझ, इनके बेटे का नाम क्या था? फारूक अब्दुल्ला था। वो क्या कर देते, जैसे इनकी डेथ हो जाती है वो क्या करते, चार्ज ले लेते हैं और क्या बन जाते हैं? यहाँ के सीएम बन जाते हैं। मतलब अभी तक कौन चल रहा था? एक का रूल देखा तुम लोगों ने, किसका देखा? शेख अब्दुल्ला का। अब किसका देखोगे? फारूक अब्दुल्ला। अब किसका देखोगे? फारूक अब्दुल्ला का। इनका रूल चलेगा। आधी बात समझ में। लेकिन ये भी रूल करते रहते हैं जब तक रिलेशन इनके अच्छे रहते हैं सेंटर से, तो ठीक है। जैसे जरा सा भी कुछ होता है तो क्या करती है, इनको भी क्या किया जाता है? सेम इन्फ्लुएंस किसका चलेगा? कांग्रेस का चलेगा। कि अभी तक पूरा किसका चल रहा है? कांग्रेस का ये इन्फ्लुएंस चल रहा है पूरे कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं पूरा। तो अब क्या हो गया? फारूक अब्दुल्ला को यहाँ की जो गवर्नमेंट होगी और हेड को माना जाता है, गवर्नर होता है, तो गवर्नर क्या कर देता है? इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है। इनकी गवर्नमेंट को क्या किया, कर दिया? गवर्नर ने डिसमिस कर दिया। इनकी गवर्नमेंट को जो फारूक अब्दुल्ला सीएम बने थे, इनको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया जाता है। जब डिसमिस कर दिया गया, मैंने क्या कहा था? लगातार किसका इन्फ्लुएंस देख रहे हो तुम लोग? कांग्रेस का देख रहे हो। ये किसका रीजन बनेगा? रिजेंटमेंट, मतलब क्या? नाराजगी का रीजन बनेगा। किसके नाराजगी का रीजन बनेगा? यहाँ की पब्लिक का। कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे में क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है। वो ऑलरेडी चिल्ला रहे थे, पहले से ही कह रहे हैं यहाँ के लोग कि हमें फुल ऑटोनॉमी नहीं दी जा रही है। तो ये और अब इनको बहाना मिलेगा चिल्लाने का, तो क्या कर दिया? तो फेसिंग क्या था? रिजेंटमेंट ऑफ द, कहता है ये आगे इन्वेंशन ऑफ सेंटर स्टेट, कि हमारे में किसका इंटरवेंशन किया जा रहा है? किसका? स्टेट, सेंटर का। कहां पर? स्टेट में। ये कहानी पूरी यहां तक चल रही है। फिर इससे क्या होगा? स्ट्रेंथन कहते हैं, देन कहते हैं 96 में एनसी कहते हैं, एग्री फादर कहता है अलायंस कांग्रेस। बाद में क्या हो जाता है? जब इलेक्शन होंगे यहाँ पे 86 में, तो फिर से किसकी गवर्नमेंट बनेगी? कांग्रेस के सपोर्ट से फिर से गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। क्या होगा? फिर से इनकी गवर्नमेंट बनेगी, इसको आगे देखेंगे।